जय भगवान श्री कृष्ण जी। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू न कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हम सब के समक्ष आती हैं जब हम सब ये नहीं समझ पाते हैं कि इन स्थितियों परिस्थितियों का निपटारा किस तरह से किया जाए। ऐसे ऐसे संकट आ जाते हैं कि उनका समाधान समझ में नहीं आता है और उस समय हम इतने असमर्थ हो जाते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि ये सब कैसे होगा। जो इतना बड़ा संकट आया है वो कैसे निपटेगा और जो समस्या बनी हुई है उसका समाधान क्या होगा। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ कभी जीवन में नहीं सोची थी वो जब आ जाती हैं तो समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया और अब आगे क्या होगा। ये सोच सोच कर हम सब भीतर से घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, मन अधीर होने लगता है और मस्तिष्क में हर समय यही प्रश्न रहता है, क्या होगा, कब होगा और होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि हम स्वयं को असमर्थ मानते हैं और होते भी हैं, क्योंकि जब हम होंगे तभी अपने को असमर्थ मानेंगे। कोई अपने को ज़बरदस्ती असमर्थ नहीं मानता है। इसलिए हम सब की ये मनस्थिति बनती है कि हम सब न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं असमर्थ बन ही जाते हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं। मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं, हर मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं से आगे वो चाहते हुए भी नहीं जा पाता है। और इसीलिए ये चाहे इसे हम अग्नि परीक्षा माने जीवन की या कुछ भी माने, लेकिन असमर्थ तो हम सब होते ही हैं। कोई कितना ही समझाए कि चिंता ना करो, फिर भी चिंता तो होती ही है, क्योंकि चिंता से कोई बच नहीं पाया है। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं रहा है, चाहे वह साधारण हो चाहे वह असाधारण, जिसने कभी जीवन में चिंता ना की हो या जो कभी चिंतित हुआ ही ना हो। जीवन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हम सब के वश में नहीं हैं। किस समय क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी और किस समय क्या स्थिति परिस्थिति कितनी बिगड़ती जाएगी और कब सुधरेगी, ये हम सबको नहीं पता रहता है। इसलिए ऐसे में हमारा सहारा सिर्फ भगवान ही होता है। भगवान के समक्ष कोई समस्या नहीं होती, कोई सीमा नहीं है और वो कोई चिंता नहीं करता है, वो चिंतन करता है। जी हाँ, मनुष्य चिंता करता है, चिंतन नहीं कर पाता है, और जहाँ तक करता है वहाँ तक चिंतन अपूर्ण होता है। लेकिन भगवान चिंता करता ही नहीं, उसे चिंतन करता है कि क्या अब करना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। चिंता उसके आगे सर झुकाती है, समस्या उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। संकट और महासंकट उसे देखते ही फुर से भाग जाते हैं। इसलिए भगवान के समक्ष ना तो कोई चिंता है, ना कोई समस्या है, ना कोई संकट है, ना कोई महासंकट है। जब वो कोई भी कार्य करने पर आता है तो कार्य कर ही देता है। इसलिए कभी भी जीवन में जब भी ऐसा समय आए जब ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा और सब कुछ असंभव हो चुका है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी हर जगह असफलता ही हाथ लग रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, समाधान हो ही नहीं रहा है, जीवन उस गति से नहीं चल पा रहा है जिस गति से हम चाहते हैं चलता रहे, जिस तरीके से हम अच्छे तरीके से रह रहे थे उसमें भी व्यवधान आने लगते हैं, तो इन समस्त स्थितियों का समाधान हम स्वयं करने में असमर्थ हो जाते हैं। एक तरफ तो ये स्थिति बनती है हमारी मन स्थिति कि ये सब कैसे हो गया, हम ये सोचा करते हैं, और उसके बाद भी जब समझ में नहीं आता तो हम सोचते हैं क्या करें, किससे कहें, कौन हमारी विपदा सुनेगा और वो कर भी क्या लेगा। बात बिल्कुल सही है कि एक तो कोई विपदा नहीं सुनना चाहता और अगर कोई विपदा सुनेगा भी तो भी वो क्या कर लेगा और क्या और कितना वो कर पाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका सहारा जो है वो सिर्फ आपका भगवान है और वो आपको सहारा
जितना देगा उतना ही आप का काम जो है वो आसानी से होता रहेगा। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि आप जो है जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति परिस्थिति का कोई समाधान नहीं है। उसका समाधान है, उसका समाधान आपका भगवान करेगा। असंभव जब हमारे लिए कुछ भी होता है तो भगवान के उसके लिए उसी समय से वो असंभव संभव बनता जाता है। इसलिए जब कभी भी आपको जीवन में लगे कि आपके लिए ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ असंभव होती जा रही हैं, इनका समाधान असंभव होता जा रहा है, उस समय आप अपने भगवान से, जिसकी दिन रात आप पूजा करते हैं, जिसके सुबह शाम आप पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और स्तुति करते हैं, उसी भगवान से कहिए कि वो जो भी आपकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं, असंभव चल रहा है, उस असंभव को इस तरह से संभव कर दे जिससे आपके जीवन की सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती जाएं और असंभव संभव बन जाए। विश्वास मानिए, सर्वशक्तिमान भगवान के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव मनुष्य के लिए होता है, संभव भगवान के लिए होता है। असंभव भगवान के लिए कभी नहीं होता, उसके लिए सब संभव है। इससे अपने प्रिय प्रभु से यही प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे जीवन में जितने भी असंभव बने हुए हैं उनको आप संभव इसी समय से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप चाहेंगे तो सारे असंभव संभव हो जाएंगे। इससे मेरे जीवन में जितने भी असंभव हैं उनको संभव कर दीजिए प्रभु, संभव कर दीजिए, संभव कर दीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना जब आप हृदय से गहराई से करेंगे तो भगवान तक सीधे पहुंचती है और भगवान आपकी प्रार्थना को ये मानकर स्वीकार करता है कि उसके भक्त ने प्रार्थना की है, उससे निवेदन किया है, उसके जीवन में वास्तव में बहुत बड़ा संकट है और अगर भगवान सोचता है अगर मैंने इसका संकट का समाधान नहीं किया तो ये अपने संकट का समाधान नहीं कर पाएगा और इसका जीवन का अस्तित्व जो है वो संकट में पड़ जाएगा। इससे चाहे अपने परिवार की समस्याएं हों, अपनी समस्याएं हों, रिश्तेदारों की समस्याएं हों, किसी की भी समस्याएं हों, किसी का भी कोई संकट हो, आप अपने भगवान से प्रार्थना करने के लिए हर समय स्वतंत्र हैं। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।